हेलो फ्रेंड्स, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत या अल्लाह, जय श्री राम। ओ गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर भगवान, हु आर यू? जी हाँ, इंसान तो आज तक तुम्हारे नाम से कंफ्यूजन में रहा है। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुंचा, तुम्हारी बेटी की खातिर कहाँ कहाँ पहुंचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। जी हाँ, क्योंकि बुत परस्ती को तोड़ने के लिए कई मुसलमान शासकों ने महाकालेश्वर सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबे में काबा के पत्थर को भी तोड़ के देखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअली पत्थर है। हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। तुम एक गोरख धंधा हो, हर जगह में किस शान से तुम चमकते हो, मगर अक्ल में तुम आते नहीं। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। जी हाँ, मंदिर मस्जिद शिवालय तीर्थों में खोजते रहा है इंसान आज तक। कुंभ में जाकर के, गंगा में डुबकी लगा करके और नमाज पढ़ के और हज करके, लेकिन खुदा मिलता नहीं। झूठे नहीं मिले हो और फिर ये तमाशा क्या है, हम हैं जहां वहीं तुम हो। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख ना पहुंचने वाली, ना समझ में आने वाली पहेली हो इंसान के लिए। और अभी तक इंसान इसी नाम पर लड़ते रहा है, कटते रहा है, मरते रहा है, बट धर्म और ईश्वर को समझ नहीं सका है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। यहाँ उसको खोजने के लिए, उससे कुछ पाने के लिए, उससे राहत पाने के लिए, आश्वासन पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं इंसान। जी हाँ, बट हरम गैर में है जलपाए पुरखन तेरा, दो घरों में है तमाशा तेरा। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। जी हाँ, जिंदगी में जब इंसान एकदम हार चुका होता है, टूट चुका होता है, बस कहीं से उसे अदृश्य हाथ से सहारा मिल जाता है तो इंसान पुकार उठता है। ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने उसे आकर बचाया है, बचाया है, संभाला है। नहीं तो वो तो उठने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे किशोर कुणाल डूब रहा था तो
उसे लगा कि किसी ने मुझे बचाया और हनुमान जी ने बचाया, तो हनुमान का भक्त निकल गया। ऐसे ही सभी के साथ होता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, बट उसको समझ नहीं पाया आज तक क्लियर कट। हाँ, भले उसके नाम पर लड़ ले, झगड़ ले, बट ईश्वर क्या है, कैसा है, किस रूप में है, भगवान कृष्ण, अल्लाह, राम, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, सबसे बड़े कौन है, आज तक कोई नहीं समझा, सिर्फ लड़ा है। जी हाँ, नबी भी होने तेरे का प्रमाण है, अर्थात अवतार और महापुरुष जो आए हैं वो भी तो तुम्हारा ही एनर्जी है ना। अगर वो तू नहीं तो और क्या है, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझूं तू खुदा है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख। जी हाँ, हाथ आओ तो बुद्ध, हाथ ना आओ तो खुदा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। हे ईश्वर, हे खुदा, हे परमात्मा, तुम न समझ आने वाली एक पहेली हो, बट मैं समझता हूं कि जिसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास है उसने परमात्मा को पा लिया, और जो दुनिया को कुछ सुरक्षा दे के गया वो परमात्मा की भक्ति और साधना। कि कोई अल्लाह अकबर, राधे राधे या अली करके कोई भारत गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? 9:30 ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई IAS IPS कंप्लीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। बच्चे के समय में ही कहा था बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। SPA का अपने का आपने परिचय दिया है, संघर्ष प्राप्ति दिया है, और उसके बाद करिए SPA को दिखाया है। इसके लिए मैं आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक मर्द को मैंने देखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। वो इसीलिए कहा था कि एक्चुअली 10-12 मर्द मिल करके भी उनको मारने में बहुत कठिनाई हुई थी। हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा। होती होता है, वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। कभी नहीं हुआ। ईश्वर क्या है, कैसा है, किस रूप में है, भगवान कृष्ण, अल्लाह, राम, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, सबसे बड़े कौन है, आज तक कोई नहीं समझा, सिर्फ लड़ा है। गोरख धंधा हो। Gross incompetence. धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? अंतिम सत्य और धर्म क्या है? अल्लाह है, ईश्वर है, लेकिन कौन है, कैसा है, निरंकार है, कृष्ण, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इसमें सबसे बड़े कौन है और सबसे अंतिम कौन? हो डियर ट्रंप ने, दोस्त ने मेरा बलात्कार कर दिया, माँ मुझे उद्धार करो और महान भारत देश का फिर से गौरव बहाल करो। ले लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाता है। वॉशरूम तक जाने की इजाजत रही थी। जीरो भारत में बहुत इसको साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को
कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा कि फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला चलेगा नहीं आते कुम तो सही अप्रैल का भी है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। शक्ति यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है, पाश्विक शक्ति। उसके साथ आदर्श हो तो अच्छा है, लेकिन जीतता वही है और वही संसार पर थोपता है, जैसे अमेरिका अभी थोप रहा है। जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आपको जी हाँ, ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, कैसे बनेगा? देश विज्ञान से आगे बढ़ता है, समाज विज्ञान से आगे बढ़ता है। नहीं तो मंगोलों ने सोमनाथ को गिरौना था और मक्का मदीना को गिरौना था और खलीफा को नंगा रोड पर चलवाया था, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर वह टेक्नोलॉजी से ही हारा जब बारूद का आविष्कार हुआ। बाबर से राजपूत भी इसलिए हारे थे कि टेक्नोलॉजी में पीछे थे। और विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र में लागल चोर ओ जनता भैया का सोना पड़ेगा, पहले उसकी गुलामी में फिर विदेशियों की गुलामी में, जैसा कि होते रहा है। आपस में ये लड़कर इतने कमजोर कर देंगे देश को कि पुनः गुलाम बन जाएगा। पत्रकार महोदय, अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमैट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। गरीबी कोई भागी में ऊपर से लेके नहीं आता। ये तो कहते हो कि हमको बड़का जात बना के बनाया है और तुम लोग को छोटका जात, तुमको भगवान ने गरीब बनाया है, हमको शुद्ध रूप से गलत है। एक्चुअली संसाधनों के बंटवारा और अधिकार कहाँ कहाँ किसका है, उससे गरीबी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। हिंदू खास करके गिरे हुए हो, क्योंकि तुमने इतिहास से सबक लेना सीखा ही नहीं है। हेयर और थरथर की तरह केवल हमें कहते हो ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। वो 10-20 नहीं है, जैसे पृथ्वी एक है, चांद एक है, हम सब के लिए, हम सभी मानवों के लिए, वैसे ही खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा वो एक ही है। वो सर्व चेतना में है, सभी जगह है, सभी रूपों में है, सब में है। कोई ये कहे कि वो काफिर है या फिर वो जो है नास्तिक है या फिर वो आदमी है ही नहीं, उसको काट दो धर्म के नाम पर, वो एक्चुअली जल्लाद है। और उसके साथ राज्य को जल्लाद की तरह ट्रीट करके शांति और भाईचारे का संदेश ही नहीं सिर्फ फैलाना है, शांति और ट्रैंक्विलिटी, समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखना ये शासन का दायित्व है। डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ये कैसे कैसे दंगा कराते हैं। देश दुनिया एक दूसरे से कैसे लड़ता है और कैसे शांति बरकरार रखा जा सकता है और कैसे सबको यूनाइट करके एक्चुअली देश को समझना है, समाज को समझना है। तो आप इस एक किताब को निश्चित रूप से देखिए और आपको लगेगा कि शायद दुनिया का हर चीज है। इसी के बारे में नागपुर के पेपर में छपा था भारत में कि नेकेड सत्य जो हिला कर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। लोकतंत्र को अब बचाना है और बचाने के लिए अवतार ने हमें वो अवतार का अंश दिया है। निरपेक्ष सर्व चेतना में है और वो सुबुद्धि और सुयोग दे करके मदद भी करते हैं, बुद्धि और कुयोग दे करके उसका नाश भी करते हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। या अल्लाह, जय श्री राम। ओ गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, हु आर यू? जी हाँ, इंसान तो आज तक तुम्हारे नाम से कंफ्यूजन में रहा है।